हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद कर रहा हूं हम लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th का सिलेबस, फाइनली क्लास 11th का सिलेबस हम लोगों ने खत्म किया हुआ है। अब क्लास 12th के सिलेबस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्लास 12th में ऑर्गेनिक कहां से शुरू होती है? बड़ी सिंपल सी बात है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से शुरू हो रही है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने जीओसी के लेक्चर्स और हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया होगा, ऑलरेडी 11th में पढ़ के आए होंगे। आज हम लोग क्लास 12th में हाइड्रोकार्बन्स और हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, जिसको एल्काइल हैलाइड्स या फिर एरिल हैलाइड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अच्छा, आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, ये बड़ा ही कॉमन सा, बड़ा बेसिक सी बातें आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन हेलो एरीन होता क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन किस तरीके से होते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है ना। अच्छा, इसमें जो 12th वाला पोर्शन हम लोग डाल रहे हैं आरंभ में, इसमें थोड़ा सा लंबी वीडियोस बनाएंगे। वीडियोस इसलिए थोड़ी लंबी बनाएंगे क्योंकि अब तक आप लोगों को आदत पड़ चुकी होगी पढ़ने की। थोड़ी लंबी वीडियोस बनाएंगे ताकि सिलेबस जो है वो कम वीडियोस में कवर किया जा सके और बहुत सारा आपको जानने की जरूरत ना पड़े। तो आज का लेक्चर बिल्कुल टफ नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत इजी सी बातें हैं, बहुत छोटी सी बातें हैं। पहली बात कि जो शब्द आए हुए हैं दो, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, तो ये कहां से आए हैं? तो हमारी बहुत सिंपल सी बात है, हाइड्रोकार्बन हम लोग एल्केन्स पढ़ के आए हैं। हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? एल्केन्स पढ़ के आए हैं। क्या होता था एल्केन्स? सपोज ये कार्बन है, इसके ऊपर सारे सिंगल बॉन्ड लगा करके ये हाइड्रोजन्स लगा दिए, दिस इज एल्केन। इसमें से कोई एक हाइड्रोजन, ये हो सकता है, वो ये वाला हो सकता है, वो ये वाला हो सकता है, वो ये वाला हो सकता है, कोई भी एक हाइड्रोजन हो सकता है। तो सपोज हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं ये वाला हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन को हटाना है। तो ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो एक्चुअली बनेगा क्या? ये बनेंगे, इसमें 3 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, और एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा। अगर इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा तो यहां पर कुछ ऐड भी करना। अच्छा, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से नहीं होती है, ठीक है, इसमें फ्री रेडिकल हैलोजनेशन होता है। इसमें आगे हम लोग जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी जो हमको देखना है कि यहां से हाइड्रोजन हट रहा है और जहां से हाइड्रोजन हट रहा है वहां पर हेलोजन जाकर के जुड़ जा रहा है। जहां से हाइड्रोजन हट रहा है वहां पर हेलोजन जुड़ जा रहा है। यानी अगर एक लाइन में बोले तो हम लोग बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन। क्या कहने का मतलब है कि हेलोजन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, मतलब जितने हाइड्रोजन्स हटेंगे उतने ही हेलोजन जुड़ जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या हमको हेलोजन पता है? तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो जाकर के हम लोगों के लेक्चर्स देख सकते हैं, हम लोगों ने उसमें पढ़ाया हुआ है हेलोजन क्या है। यहां अगर समझ सकते हैं तो समझ लो। हेलोजन ये 4 तरह के होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये 4 तरीके के होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब एल्केन्स में या फिर एलिफेटिक चेन्स में, जब एल्केन्स में या फिर हम लोग बोल सकते हैं एलिफेटिक चेन्स में इस तरीके का ट्रांजिशन होता है, मतलब हाइड्रोजन्स की जगह पर हेलोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन जुड़ता है, तो जो कंपाउंड निकल के आता है वो क्या होता है? हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड्स। हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड्स। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, नॉमेनक्लेचर में पहुंचेंगे तो हमको पता चलेगा कि एल्काइल हैलाइड भी क्यों बोल रहे हैं और हेलो एल्केन भी क्यों बोल रहे हैं। इसका एक कॉमन नेम है, एक IUPAC नेम है ना। तो ये एल्केन हो गया, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एलिफेटिक चेन्स में चेंजेस करने पर हमको हेलो एल्केन्स मिल रहा है तो एरोमेटिक चेन्स पे एरीन्स लिखा है, इसका मतलब क्या? एरोमेटिक चेन। हम लोग जानते हैं हमारे सिलेबस में सबसे बढ़िया एरोमेटिक चेन कौन सी है? बेंजीन। तो किसी बेंजीन में अभी हमको मालूम है अगर ये बेंजीन लगा है तो इस पे सब पे क्या क्या और लगा होगा? हाइड्रोजन्स भी लगे होंगे। अरे हाँ या ना? अरे बोल भाई, हाँ या ना?
हाइड्रोजन्स भी लगे होंगे, और इन्हीं हाइड्रोजन्स को हटाते हुए एक एक करके हाइड्रोजन हटाते जाओ और उसकी जगह हेलोजन लगाते जाओ। सपोज यहां से हमने हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह हेलोजन लगा दिया, नाउ द प्रोडक्ट इज नोन एज हेलो एरीन। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको हेलो एल्केन भी अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है, हेलो एरीन भी अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है, कैसे बनता है वो आगे की बात है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है। बट इस लेक्चर में हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर किसी एल्केन में या फिर हम लोग कह सकते हैं किसी एलिफेटिक चेन में अगर हाइड्रोजन्स को हटाया जाए और हाइड्रोजन की जगह हेलोजन्स को जोड़ा जाए तो जो कंपाउंड्स निकल के बनते हैं, अगर एलिफेटिक चेन में ऐसा किया जा रहा है तो हमको हेलो एल्केन मिलता है, और अगर यही काम एरोमेटिक चेन पे किया जा रहा है तो हमको हेलो एरीन मिलता है। क्या ये मेरी बात क्लियर हो रही है? एकदम क्लियर हो रही है सर। क्या इसमें कोई डाउट है क्या? बिल्कुल डाउट नहीं है सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन पर, ठीक है भाई, क्लासिफाई भी करना होगा, इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को बेसिकली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग के हिसाब से किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ sp3cx बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड। और तीसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ sp2cx बॉन्ड। क्या मेरी बात में कोई गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ sp3cx बॉन्ड और ऑन द बेसिस ऑफ sp2cx बॉन्ड। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे कैसे किया गया है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स की अगर हम लोग बात करें तो इसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। या इस तरीके से ना करो, ये तो आगे का पार्ट हो गया। बेसिकली नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे, हाँ, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स और पॉली हेलो एल्केन्स। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स और पॉली हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन्स क्या हुआ? मतलब कोई ऐसा एल्केन जिसमें एक हेलोजन एटम लगा हो, जैसे CH3X या Cl मान लेते हैं, चलो CH3Cl, C2H5Cl, ठीक है, ये सब क्या हो गए? मोनो हेलो एल्केन। क्यों? क्योंकि इन सभी में एक एक हेलोजन एटम लगा हुआ है। इन सभी में क्या लगा है? एक एक हेलोजन एटम लगा है। बिल्कुल अगर इसी तरीके से हम लोग हेलो एरीन की बात करें तो दिस इज व्हाट? मोनो हेलो एरीन। ठीक है, अगर 2 चेन्स हो सपोज ऐसा ही, बट इसमें भी एक ही एरीन लगा है, एक ही हेलोजन लगा हुआ है, तो दिस इज अगेन मोनो हेलो एरीन, है ना। तो मतलब क्या है कि इधर कुछ भी लगा हो, इधर कुछ भी लगा हो, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये, और सिंगल हेलोजन लगा है, देन इट इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड
हेलोजेंस, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन है ना, एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है। ऐसे ही डाई वाले को समझ सकते हैं हम लोग, डाई मतलब क्या, दो, तो कितने हेलोजन होंगे इसमें, दो हेलोजन होंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, क्या डाई हेलो एल्केन को, है ना, ये हो गया क्या, डाई हेलो एरीन, ये सॉरी मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन, ठीक है। अब ये हुआ डाई हेलो एल्कीन, क्या डाई हेलो एल्केन को पॉली हेलो एल्केन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि एक से ज्यादा कितना भी हो, इस तरह तो फिर तीन लगे होंगे तो उसको ट्राई हेलो एल्केन बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो पॉली इज अ जनरल टर्म कि एक से ज्यादा कितने भी हो तो उसको पॉली बोला जा सकता है। डाई को इसलिए अलग से कंसीडर कर लिया जाता है क्योंकि दो है, फिर इस तरह तो बहुत सारे कंसिडरेबल है, बहुत सारे कंसिडरेशंस किए जा सकते हैं। तो डाई को इसलिए अलग से कर लिया गया क्योंकि बहुत सारे केसेस हमको मिल जाते हैं डाई वाले, बहुत कॉमन है डाई आना, है ना, तो इसलिए डाई हेलो एल्केन्स ले लिया गया और समझाने के लिए भी लिया गया। अब सारे तो नहीं लिखे जा सकते, इसलिए मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। अच्छा भैया, जैसे हमने मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन बोला है, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि जैसे हमने मोनो हेलो एरीन यहां लिख दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर मोनो हेलो एरीन भी होता है, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर मोनो हेलो डाई हेलो एरीन भी होता है, और बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर पॉली हेलो एरीन भी होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, तो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं, है ना। अब बात करते हैं sp3CX बॉन्ड की। ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड, अब इसके बेसिस पे अगेन ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसके बेसिस पे अगेन ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा पार्ट है देखते हैं। एक तो एल्काइल हैलाइड है, एक तो एल्काइल हैलाइड है जिसको हेलो एल्केन्स भी कहा जा सकता है। दूसरा है एलाइलिक हैलाइड, और तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कौन सा होगा, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, एल्काइल हैलाइड क्या होता है, एल्काइल हैलाइड अगेन तीन तरीके से डिवाइडेड है, बहुत ध्यान से देखने वाली बातें हैं ये सब, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, है ना। अगेन ये तीन तरीके से डिवाइडेड है। कैसे तीन तरीके से डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी का मतलब क्या है, हेलोजन प्राइमरी के अलावा कुछ और हो सकता है क्या, नहीं, हेलोजन तो प्राइमरी होगा, बट जिस कार्बन से जुड़ा है, सपोज इस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा है, ठीक है, तो बाकी तीन क्या होने चाहिए, बाकी तीन कुछ होने चाहिए, तो उसमें से दो हाइड्रोजन है और एक कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप है, एक कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी हेलो एल्केन या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। मतलब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन से एक कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी क्या है, अच्छा इसका एग्जांपल देखना हो तो कैसे देखेंगे, सपोज ये है C, इससे Cl जुड़ा है, सपोज ये दोनों हाइड्रोजन्स हैं और इससे एक C2H5 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या फिर प्राइमरी हेलो एल्केन। कैसे पता चला हमको ये प्राइमरी है, क्योंकि जिस कार्बन से
हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, वो 1 डिग्री है। वो कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है। वो कार्बन प्राइमरी है ना। उसी तरीके से सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है और इससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। एक ऐसा कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है उससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब ये कार्बन कैसा होना चाहिए, 2 डिग्री, यानी सेकेंडरी। डिग्रीज ऑफ कार्बन जब हम लोगों ने पढ़ा था, आई थिंक जीओसी में पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने ये 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन बहुत अच्छे से पढ़े थे। कैसा होता है 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन, अगर इस कार्बन से कोई एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा है या एक कार्बन जुड़ा है, हम कह सकते हैं इससे जुड़ा कार्बन, इससे आगे कुछ भी जुड़ा हो, इससे आगे एक कार्बन जुड़ा है तो ये कार्बन 1 डिग्री है। इस कार्बन से ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, उसके आगे कुछ भी हो और ये हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये कार्बन 2 डिग्री है। और ये कार्बन से अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये कार्बन 3 डिग्री है। और ये कार्बन से अगर 4 कार्बन जुड़े हैं तो ये कार्बन 4 डिग्री है। 1 डिग्री वाले को प्राइमरी कहा जाता है, 2 डिग्री वाले को सेकेंडरी कहा जाता है, 3 डिग्री वाले को टर्शरी कहा जाता है और 4 डिग्री वाले को क्वाटरनरी कहा जाता है। और टर्शरी क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से कार्बन टर्शरी होना चाहिए। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है ये कार्बन टर्शरी होना चाहिए, है ना। अगर ये 3 डिग्री कार्बन है तो ये टर्शरी हेलोएल्केन या फिर टर्शरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है भाई, देखते हैं। तो एक ऐसा एलिफेटिक चेन जिसमें कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगे हों, जिसमें कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगे हों और उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कोई दूसरा कार्बन लगा हो और उस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो। मतलब जैसे एक कार्बन ये है डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और इससे हेलोजन जुड़ा है, तो ये एक ऐसा कार्बन हो गया जो किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा कार्बन हुआ जो किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसका केस हम लोग कुछ ऐसा भी ले सकते हैं, आओ देखते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, इससे कनेक्टेड ये वाला कार्बन है और इसी से कनेक्टेड ये वाला भी कार्बन है, तो या तो इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो या इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो। हम मान लेते हैं इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है। अगर इस कार्बन से हेलोजन जुड़ गया देन इट कम्स अंडर एलाइलिक हैलाइड। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल हो रही है। बात आती है बेंजाइलिक हैलाइड की। तो अगेन नाम से अपने को भागना नहीं है, नाम से खाली हिंट लेनी है। मतलब हेलोजन ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो कार्बन किसी बेंजीन से जुड़ा है। क्या बात क्लियर है? हाँ कि ना? अपने अपने घरों में आप लोग बोला करिए, या तो हाँ या ना, जो भी है। डाउट आ रहा है तुरंत लिख लिया करो डाउट पेन से, ठीक है। तो बेंजाइलिक हैलाइड मतलब एक बेंजीन है, इस बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ा है, इस कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ा है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात समझते हैं अपन। मान लो एक कोई केस ऐसा दिया होता, मान लो एक केस ऐसा दिया होता, एक कार्बन ये है, ये कार्बन अगेन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ से हेलोजन जुड़ा है। ये कार्बन है, ये कार्बन बेंजीन से जुड़ा है एक तरफ से और इसी में 2 कार्बन्स और जुड़े हुए हैं और इसी से हेलोजन जुड़ा है। नाउ ये केस क्या होगा? तो ये केस होगा टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये टर्शरी क्यों हुआ? क्योंकि ये जो एल्काइल हैलाइड लगा हुआ है, जो ये एल्काइल हैलाइड लगा हुआ है, इसका जो मुख्य कार्बन है, जो सेंट्रल कार्बन एटम है, वो कैसा है? वो 3 डिग्री है। अरे है कि नहीं है? देखो 3 डिग्री कैसे, 1 डिग्री इससे आया, 1 डिग्री इससे आया और एक्चुअली जब वो बेंजीन से जुड़ रहा है तो बेंजीन भी तो आखिर कोई ना कोई कार्बन ही है। अरे हाँ कि ना? तो वो 3 डिग्री हो गया। अभी हम लोग पढ़ के आए, अगर सेंट्रल कार्बन 3 डिग्री होगा तो वो क्या होगा? टर्शरी कार्बन और टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो यहां पर जो एल्काइल हैलाइड बेंजीन से जोड़ा है दैट इज टर्शरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टोटल तो बेंजाइलिक हैलाइड बना रहा है, लेकिन ये कार्बन की वजह से ये क्या हो जाएगा? टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। पक्की बात? चलो,
तो यहां पर ये भी हो गया। इसके बाद बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ sp2cx बॉन्ड, है ना। sp2cx बॉन्ड के हिसाब से कैसे होगा। sp3 में हम लोगों ने देखा 3 तरीके के होते हैं, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। एल्काइल हैलाइड अगेन 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, ऐसा कार्बन जो किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, उस कार्बन से, है ना, वो तीसरे वाले कार्बन से हेलोजन ग्रुप लगा हो, डेट इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है कि किसी बेंजीन से कोई कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है। अब sp2cx बॉन्ड के हिसाब से 2 क्लासिफिकेशन है ना, 2 पार्ट्स में और क्लासिफाई किया गया है। एक विनाइलिक हैलाइड, एक विनाइलिक हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड। दो केसेस किए गए हैं, एक विनाइलिक हैलाइड और एक दूसरा एरिल हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, जैसे ये एलाइलिक हैलाइड है, इस एलाइलिक हैलाइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले किसी एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा है, उस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, एलाइलिक हैलाइड। अब इस केस में क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसी कार्बन डबल बॉन्ड से कोई एक हेलोजन जुड़ा है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसी से हेलोजन जुड़ा है, देन दिस इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड। और एरिल हैलाइड में बेंजीन है और इसी बेंजीन से कोई हेलोजन जुड़ा है, दिस इज एरिल हैलाइड। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है, बहुत छोटी छोटी बातें, क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है, क्या एकदम क्लियर हो रही है सर, एकदम क्लियर हो गई, अरे हाँ की ना, बिल्कुल। नोट कर लेना इसको, नोट क्या करना, अपने हिसाब से बना के लिखना, ठीक है, कुछ इसमें कठिन नहीं है, जितनी बातें समझ में आ रही हैं वो सब लिखते जाओ। उसके बाद वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स होगा, नोट्स को डाउनलोड कर लो, एक बार उसको देख भी लो, समझ लो और फिर उसके बाद अपने नोट्स को टैली कर लो। कुछ कम ज़्यादा हो, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम पर जा करके पूछ लो। भैया देखो, घर में हो, अनुशासन तुमको रखना पड़ेगा। शायद आप लोगों को मालूम चल गया होगा अब तक कि हम लोग एक अनुशासन बैच लेकर के आए हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने नीट 2024 दिया है, उनके लिए अनुशासन बैच लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा बैच है, ऑफलाइन बैच है और बहुत सस्ती फीस रखी गई है, बहुत अफोर्डेबल फीस रखी गई है, कोई भी उसको आराम से ले सकता है। जितने की आप लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं, जितने की आप लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं, उसमें ही अनुशासन बैच भी है और अनुशासन टेस्ट सीरीज भी है। प्रॉपर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, आप लोग जाकर के आकर के ऑफिस पे देख सकते हैं, ठीक है। क्या शेड्यूल है थोड़ी देर में टेलीग्राम पे भी आ जाएगा, आज या कल में टेलीग्राम पे भी अपलोड हो जाएगा, वहां से जाएं, उसको देखें और मिनिमम अमाउंट है फीस का, वो फीस जमा करें और कंटिन्यू करें। अगला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, मैंने वादा किया था आपको, हालांकि नॉमेनक्लेचर पे मैं हर चैप्टर पे बात नहीं करूंगा, ये बात समझ लो। नॉमेनक्लेचर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि पहला चैप्टर है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जिसको नहीं आता है वो जीओसी में जाकर के नॉमेनक्लेचर की वीडियोस देख सकता है। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, क्या है भाई नॉमेनक्लेचर? सपोज CH3 CH2 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 Cl। अभी इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिख के ले आना। कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग उसका नाम लिखिए, ठीक है। जहां नहीं आएगा, जहां फंसेगा वहां पूछ लेना। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर भी इसीलिए डाल दे रहा हूं ताकि आप लोग अगर कमेंट करें तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल दें कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं मैं सब नाम आपको आते होंगे अच्छे से।
बहुत ध्यान से करना क्वेश्चंस। ठीक है, 6 क्वेश्चंस हैं, करिएगा आप लोग। और कोई भी डाउट आता है बिल्कुल कमेंट में जाकर के उसमें डालिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फलाना हमको नहीं आया, चाहे 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर जो भी क्वेश्चन नहीं आया उस पर डालिए और पूछिए, हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं खुद उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा, इस वीडियो के कमेंट्स पे मैं खुद रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। और नीट 2024 में अब तो रीनीट नहीं हो रहा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो बच्चों के अच्छे नंबर आए थे वो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, जिनके अच्छे नहीं आए थे अगर उनके अंदर हिम्मत है, वो चाहते हैं, वो कर सकते हैं, तो वो दोबारा से रिपीट कर रहे होंगे। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।